यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ओवरटेक्स का सिलसिला। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम यात्रा करेंगे संगम एक्सप्रेस में, और वो ट्रेन जो है मेरठ से जाती है। और आप जानते हैं कि मैं दिल्ली में बुराड़ी में रहता हूँ, तो आज पहली बार हम RRTS का फ़ायदा उठाएंगे और उससे मेरठ पहुँचेंगे। अभी 4 बजने वाले हैं, 7 बजे की हमारी ट्रेन है। देखते हैं कितनी देर में हम RRTS लेकर के मेरठ पहुँचते हैं, और आपको मेरठ किस तरीके से जाना है ये भी बताऊँगा इस वीडियो में। मज़ा आएगा रात भर वीडियोज़ में। तो सबसे पहले दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल करके मैं पहुंचता हूं RRTS पे, और RRTS में हम बोर्ड करते हैं, ट्रैवल करते हैं शताब्दी नगर तक। शताब्दी नगर से हम लोग लेते हैं मेरठ मेट्रो, और मेरठ मेट्रो लेकर के हम लोग उतरते हैं मेरठ सेंट्रल। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 5:30 बज गए हैं और हम मेरठ सेंट्रल पहुँच गए हैं। और यहाँ से बाहर से आपको जो है एक बैटरी वाला ई-रिक्शा टाइप कुछ भी लेना है, जो 20-30 रुपये आपसे जो है चार्ज करेगा और आपको सीधा मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेरठ रेलवे स्टेशन, मेरठ सिटी। और मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो ये खड़ी है हमारी ट्रेन। आज की यात्रा होगी संगम एक्सप्रेस में। स्लीपर क्लास में हमने जर्नी प्लान करी है, और ये ट्रेन ना, इसको आप संगम एक्सप्रेस है, लेकिन इस ट्रेन को आप बोल सकते हो ओवरटेक स्पेशल, क्योंकि इस ट्रेन को पढ़ने वाले धनाधन बैक टू बैक बहुत सारे ओवरटेक। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे दिखाऊं, हम कुछ भी स्किप ना करें। और ट्रेन का रास्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ से ट्रेन निकलेगी हापुड़ होते हुए, फिर खुर्जा पहुँचेंगे, खुर्जा खड़े होंगे बहुत देर तक जाके, वहाँ इसको कई सारे ओवरटेक पड़ेंगे, तो मज़ा आएगा। डिपार्चर दिखाते हैं आपको गाड़ी का। टाइम हो गया है हमारा निकलने का, 7 पूरे बज गए हैं, और ये 7 बजे हमारा एग्जैक्ट डिपार्चर लग चुका है। तो दोस्तों ये हम लोग जो है मेरठ सिटी से निकल लिए, और इधर की तरफ जो आप लाइन देख रहे हैं ना, मतलब आप देख रहे हो कि हल्का सा टर्न ले रही है जो, ये लाइन आपकी गाज़ियाबाद दिल्ली की तरफ निकल जाती है। और आज ज़िंदगी में पहली बार मैं जो है हापुड़ की तरफ वाली लाइन देखने वाला हूँ। मैंने आज तक देखी ही नहीं है हापुड़ की तरफ वाली लाइन, तो वो दिखाते हैं आपको। एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म जिससे हम निकले हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, ये प्लेटफॉर्म डायरेक्ट अलाइनमेंट बनाता है हापुड़ लाइन के लिए। कोई आपको पटरी चेंज नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आप सीधा हापुड़ लाइन पे चले जाओगे। और एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मैं सोचा नहीं था कि इतना अंधेरा हो जाएगा 7 बजे तक। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो गाज़ियाबाद वाली लाइन है वो डाइवर्ट हो चुकी है, और हम लोग यहाँ पे जो है मुड़ गए हैं अपनी हापुड़ वाली लाइन पे, ठीक है। और यहाँ पे ना आगे जाके क्या है कि काफ़ी बड़ा सा बाज़ार लगता है, बिल्कुल हम कॉलोनियों के बीच में से गुजरते हैं। और यहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो एक कम्प्लीटली सिंगल लाइन वाला सेक्शन है, तो यहाँ से हापुड़ तक हम सिंगल लाइन में चलने वाले हैं। दोस्तों कैमरा जो है ना जस्टिस नहीं कर पा रहा, बट यहाँ सामने ना जुगनू है, जुगनू दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत बढ़िया से। तो अभी टाइम हो रहा है 7:33 के आसपास का, और हम लोग हापुड़ के आउटर में खड़े हुए हैं। मैं ये ट्रेन रोज़ ट्रैक कर रहा था, और ये ट्रेन रोज़ जो है हापुड़ पहुँचने में आधा घंटा लेट हो जाती थी। तो ट्रेन में किसी से बात करके हमें पता चला कि आती टाइम पे हम अभी बस हापुड़ के आउटर में खड़े हुए हैं, और यहाँ ही आधा पौना घंटा ऐसी खड़ी होती है हर रोज़, क्योंकि जो आपकी गाज़ियाबाद मुरादाबाद मेन लाइन है वहाँ से गाड़ियाँ पास होनी होती है, उसके बाद ही हमको जो है लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण ये है कि हमको हापुड़ की एक साइड से इन कराना पड़ता है, और एग्ज़िट हम दूसरी साइड करेंगे। और समझो कि हम ईस्ट से जाएंगे और साउथ में एग्ज़िट करेंगे, तो इस चक्कर में हमको पूरा यार्ड ब्लॉक करना है, तो हमको जो है थोड़ा सा वेट करवाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम लोग जो है हापुड़ स्टेशन से डिपार्चर ले रहे हैं। अब इस ट्रेन के अंदर है क्या कि हापुड़ स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है बोर्डिंग होती है, और टुंडला स्टेशन पे इस ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा बोर्डिंग होती है। और आप ये देखेंगे कि कानपुर स्टेशन पे और मैक्सिमम फतेहपुर स्टेशन पे ये ट्रेन खाली हो जाती है, इससे ज़्यादा इसमें जो है आगे लोग नहीं ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं रेल लीडर को लेकर के, तो उसका समाधान मैंने क्या निकाला है कि ये 30 रुपये की बोतल आती है 2 लीटर, ठीक है। अगर अब पैसे वाइज देखा जाए तो 15 रुपये का 1 लीटर रेल लीटर आता है, 30 रुपये की 2 लीटर बिस्लरी आ गई। ओरिजिनल बिस्लरी है, बाहर से आपको स्टेशन के बाहर मिलेगी, स्टेशनों पे नहीं मिलेगी है। और ले लो इसको, और ठंडा का ठंडा बन रहेगा, आराम से मस्त पियो। कल सुबह हमें सुबेदारगंज उतरना है,
मोस्ट प्रोबेबली ये, या फिर हार्डली हमें एक बोतल और लेनी पड़ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वरना हमारा काम इससे ही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं खुर्जा रेलवे स्टेशन, और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ओवरटेक्स का सिलसिला, ठीक है। और मेरे पीछे ट्रेन लगी हुई है यहाँ पे 21:25 पे हमें यहाँ आना था, और हम लोग काफ़ी पहले ही जो है आ चुके हैं। 21:32 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना है। तो ये गई दोस्तों आनंद विहार गोरखपुर हमसफ़र एक्सप्रेस, इंडियन रेलवेज़ की पहली हमसफ़र जो चली थी। तो दोस्तों इस ओवरटेक के बाद एक और ओवरटेक पड़ेगा, जो कि ये पड़ेगा शिव गंगा एक्सप्रेस का। एक्सपेक्टेशन थी कि पहले शिव गंगा मारेगी, लेकिन ये जो हमसफ़र गई इसने शिव गंगा को वहीं पे ओवरटेक मार दिया। लेकिन अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, और ट्रेन में तो कोई खास भीड़ भी नहीं है। अगर अब मैं इधर दिखाना चाहूँ ना आपको, तो ट्रेन खाली खाली सी है, ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते इस गाड़ी को। एक और ओवरटेक का टाइम हो गया, और सामने से आ रही है शिव गंगा। तो दोस्तों ओवरटेक्स का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हुआ, और अनाउंसमेंट हुई कि हमारी ट्रेन जो है चलने वाली है, और अब यहाँ से हमारा डिपार्चर होगा। खुर्जा के बाद अगला स्टेशन है अलीगढ़, जहाँ पे हमें हॉल्ट लेना है। तो यहाँ हमारा जो है डिपार्चर दे दिया है हमको। एजाज भाई, याद है आपको वो दिन जब हमने इस जगह पे, जो सामने जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पहली नाइट RF करी थी जीवन में। हाँ, पहली बार हमने चखा था कि नाइट RF क्या होती है। और अगले दिन हमारा क्या कटा था, कोहरा पड़ गया था। भाई हम गर्मी में आए थे, मतलब ऐसा कोई मौसम नहीं था, मार्च का महीना था। आराम से, मतलब शायद जैकेट पहन रखी थी हमने, सेफ्टी के लिए रखी हुई थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। और क्या वो पड़ा था कोहरा। अगले दिन हम सब छोड़ छाड़ के घर भाग गए। अब हम बस मेन लाइन पे आएंगे, और आपको और ओवरटेक दिखाते हैं फिर। तो जी दोस्तों, यहाँ हम लोग जो है अलीगढ़ की तरफ पहुँचने वाले हैं, और टाइम हो गया है 10 बज गए हैं। हमारा जो स्केड्यूल अराइवल है अलीगढ़ में, वो 10:05 का है, मतलब हम लोग बिफोर पहुंच रहे हैं। और यहाँ हमको पड़ेंगे 2 ट्रेनों को ओवरटेक, एक तो वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, और एक और आ रही है। 2 ट्रेनें हमें बैक टू बैक ओवरटेक मार के जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ अलीगढ़ पहुँच गए, और 2 ट्रेन का ओवरटेक दिखाना है आपको फटाफट, जो कि सामने से होगा। तो मैं उधर चलता हूँ, यहाँ नहीं रुकते हैं। और सामने देखो अब खड़ी हुई है लखनऊ शताब्दी। अब यहाँ पे 2 ट्रेनें हमको ओवरटेक मार के जाएंगी। सिग्नल ऑलरेडी है सामने, आप देख सकते हो डबल येलो हुआ है। तो 2 ट्रेन का आपको फटाफट से होती दिखाते हैं, इंजन आती हुई रफ्तार के साथ। ये गई दोस्तों वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति। इसके बाद एक और आ रही है, वो और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सेक्शन कंट्रोलर हैज़ डिसाइडेड कि हमको अलीगढ़ से निकाल दिया। हमारे पीछे एक्चुअली आनंद विहार हटिया चल रही है, 128-74 शायद नंबर है उसका। तो लेकिन वो अभी डावर पे है, तो थोड़ा दूर है। तो सेक्शन कंट्रोल डिसाइडेड कि निकाल देते हैं इनको, ठीक है। सामने एक और ट्रेन आ रही है, शायद किसी का अराइवल हो रहा है, देखते हैं क्या है। तो लेट्स सी। अब इसके बाद जो हमारा हॉल्ट है वो है हाथरस, और या तो वो ओवरटेक्स हाथरस पे पड़ेंगे, या फिर हमको नहीं हाथरस पे पड़ेंगे। हाँ, ये सामने देखते हैं कौन सी गाड़ी, माल गाड़ी आ रही है कोई। ये तो इधर से भी दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा अलीगढ़, ऐसे तो एंड ही है।
ये देखिए। बाय बाय अलीगढ़, जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों हाथरस से निकलते ही पोरा नाम का एक स्टेशन पड़ता है, जहाँ पे इन्होंने हमको लूप कर दिया है बैक टू बैक ओवरटेक्स के लिए 2-3, तो वो आपको दिखाते हैं। बाय द वे दोस्तों, ये जो अभी ट्रेन गई है ये है देहरादून सूबेदार, और जब हमारी ये वाली ट्रेन ICF हुआ करती थी तब ये दोनों ट्रेनें आपस में लिंक होके चलती थी। और ये जो अनाउंसमेंट हो रही है, बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट हो रही है कि फुट ओवर ब्रिज को यूज़ करो और ज़्यादा लाइन के पास मत खड़े हो, ये अच्छा लगा। हालांकि हमारी ट्रेन में अब थोड़ी सी भीड़ हो गई है, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं इसमें चढ़ने के लिए, और ये सारा काम 55 सेकंड के अंदर हो गया। अभी दोस्तों जिस ट्रेन से हमने ओवरटेक खाया वो थी नई दिल्ली पटना स्पेशल, और लगभग 5-5.5 घंटा ये ट्रेन जो है लेट चल रही थी। ये औकात है हमारी ट्रेन की, ठीक है। अब आई थिंक हमारा डिपार्चर होगा और इसके बाद हम दोबारा लूप होंगे शिकोहाबाद पे लूप होंगे। अब हम चांस तो नहीं, अब तो 2 ओवरटेक और पड़ गए, टोटल 17 पढ़ने हैं ना। शिकोहाबाद तो ओवरटेक नहीं, मतलब हम नहीं हो रहे। फफूंद पे अब रुकेंगे हम लंबा। फफूंद पे ना इसका क्या होता है, रोज़ ना 40-45 मिनट खड़ी होती है, और आज हम जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, हम बिफोर चल रहे हैं, हम लेट बिल्कुल भी कहीं नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2 DRM ट्रैवल कर रहे हैं आज। तो दोस्तों ये अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। भाई एज पे खड़े होकर RS कर सकते हैं, फटेगी बहुत। सामने जो ट्रेन खड़ी है ये भी संगम और हम भी संगम, लेकिन हमको तो मेन पे ले लिया ना। महाबोधि एक्सप्रेस कमिंग। यहाँ दोस्तों हम लोग स्किप मार रहे हैं एक और रेलवे स्टेशन, बरथाना को। हमारी ट्रेन केवल 110 पे चल रही है। तो भाई लोग 2:10 हो गए हैं। नींद का हमारा कोई होश नहीं है, आ रही है लेकिन
बैठे हैं रोक रख के। और 2:20 का टाइम था हमारा यहाँ आने का, हम लोग बिफोर ही आ चुके हैं। और यहाँ होने वाले हैं बैक टू बैक ओवरटेक्स। दिल्ली से जो ट्रैफिक रात को 9 से 10 के मोटा मोटा मान लो के बीच में निकलता है, वो सारा ट्रैफिक हमको ओवरटेक मारेगा। जैसे मगध एक्सप्रेस हो गई, और भी ट्रेनें हैं। हाँ, वो प्रयागराज हमसफ़र हो गई जो पहले दुरंतो की तरह चला करती थी, वो हो गई। तो ऐसे करके और भी ट्रेनें हैं, 4-5 ट्रेनें तो हमें सेट पता है कि ये ओवरटेक मारेंगी। और उसके अलावा भी हो सकता है वो सारा हमको एज अ प्रसाद मिलेगा। बाकी तो यहाँ हमारी जो है ट्रेन खड़ी हुई है, इस तरीके से हमें फफून पे लगा दिया गया। और मैं आपको मेन लाइन भी दिखाया हूँ साथ में कि वहाँ का हिसाब किताब किस तरीके का है। ये अपना मेन लाइन का हिसाब किताब है। सिग्नल ग्रीन पड़े हुए हैं, धनाधन पिलाई शुरू होगी। अब स्टेशन में ना दोस्तों ये साइनेज लगे हुए हैं, और ये साइनेज ना बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब एकदम बढ़िया LED के अंदर साइनेज लगा रखे हैं, सारी साइनेज। और बाय द वे स्टेशन का कोड जो है वो PhD है। आप में से कौन कौन PhD करने यहाँ पे आने वाला है, ज़रा मुझे बताइएगा। दोस्तों ये गई मगध एक्सप्रेस, अभी 4 और बाकी हैं। आना था संगम से। ये गई दोस्तों हमसफ़र एक्सप्रेस। एक टाइम पे ये ट्रेन दुरंतो बन के चला करती थी। तो जिस रूट पे अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, उस रूट की सबसे भयंकर गाड़ी और सबसे भौकाल गाड़ी, द लेजेंडरी प्रयागराज एक्सप्रेस इज कमिंग। तो दोस्तों टाइम हो गया रात के 2:45 बजने को आ रहे हैं, और गोरखधाम एक्सप्रेस आ रही है सामने से। पहले दिल्ली से चलती थी, फिर उसको हिसार एक्सटेंड किया, हिसार से उसको बठिंडा कर दिया, थोड़ा पीछे थोड़ा। ट्रेन के एक डब्बे में चेन खुल हो रखा है, बाद में उसे आइसोलेट मारा हुआ है। तो दोस्तों सामने से आ गई है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पहले ट्रेन जो है नई दिल्ली से चला करती थी, और अब इस ट्रेन को आनंद विहार कर दिया गया है। अब देखना ये है कि हमको ये डिपार्चर कितनी देर में देता है, क्योंकि हमारे डिपार्चर अब इसके बाद लग सकता है। एजाज़ भाई जो कि हमारे आज के मास्टर हैं हर गाड़ी को ट्रैक करने के, अकॉर्डिंग टू हिम अब हमारा डिपार्चर लगने के पूरे चांसेस है। तो करीबन आधा घंटा यहाँ खड़ा करने के बाद हमको फाइनली उन्होंने डिपार्चर तो दिया। ये आपको खिड़की से जो डिपार्चर दिखाते हैं गाड़ी, हो गया डिपार्चर हमारा यहाँ से।
तो दोस्तों सुबह के करीबन 4:45 बज गए हैं और फ़ोन के बाद हम थोड़ा सा नींद मारी हमने, तो पता चला कि हम लोग अभी जो है कानपुर सेंटर लाके खड़े हुए हैं और जो आखिरी ओवरटेक बचा था वो बचा था रीवा सुपरफास्ट का। रीवा सुपरफास्ट ये रही, ठीक है। ओटी नहीं हुआ, हम आगे खड़े हो गए, फिर पीछे से इसका अराइवल हो गया। इस बीच ट्रेन भी थोड़ी खाली हो गई और ट्रेन जो है बिफोर चल रही है। बहुत देर पहले जो है ट्रेन को लाके यहाँ पे जो है लगा दिया गया। मैं दोस्तों थोड़ा कैमरा निकालने में लेट हो गया। तो बगल में आप देख रहे हो भुवनेश्वर राजधानी जा रही है और रेड LHD कोचेज़ के साथ में चल रही है अभी गाड़ी। और कानपुर पे सबसे पहले जो अराइवल हो रहा है राजधानी का तो ये है। और अभी आपको जो है बैक टू बैक राजधानी गैंग दिखाते हैं सारा। तो दोस्तों गोविंदपुरी से जो रास्ते निकलते हैं वो यहाँ लगभग आके ज्वाइन करते हैं और ये हावड़ा राजधानी। चंदेरी स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। चंदेरी स्टेशन से जो सीधी, जब आप दो जो लाइन देख रहे हो दूसरी साइड में, वो लाइनें सीधी आप पकड़ लोगे तो गोविंदपुरी की तरफ निकल जाओगे और इधर से जिससे हम आ रहे हैं यहाँ से टर्न लेकर के आप जो है कानपुर जाएंगे। कौन सी थी? झारखंड स्वर्ण जयंती। झारखंड स्वर्ण जयंती। इसने रात को ओटी ही मारा था हमको। तो दोस्तों हमारा यहाँ से डिपार्चर भी हो गया, हमको मार दिया ट्रेन ने निकलने का। मेरठ सिटी सूबेदारगंज एक्सप्रेस मेरठ सिटी फतेहपुर डिपार्टेड के रास्ते मेरठ सिटी सूबेदारगंज एक्सप्रेस फ्रॉम मेरठ सिटी। सुबह सुबह का दोस्तों सनराइज़ हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। मुझे इधर की तरफ देखो आप, कितना बढ़िया सनराइज़ हो रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं सिरातू रेलवे स्टेशन पे और एक बहुत ही स्पेशल ओवरटेक होने वाला है और ये ओवरटेक दोबारा हो रहा है। रात को आपको याद होगा कि हमको नई दिल्ली पटना स्पेशल ने ओवरटेक मार के आगे गई थी। अब वो ट्रेन हमको फिर से ओवरटेक करने आ रही है। ये होता है दोस्तों स्पेशल ट्रेनों का जादू। आपने ओवरटेक देखा वो था पटना नई दिल्ली स्पेशल का। रात को ये हमें ओवरटेक मार के गई थी, फिर अब वो पीछे हो गई, वो फिर मार के गई है। बाय द वे दोस्तों हमारी बिस्लरी की पानी की बोतल आप देख लो कितनी खाली हुई है। हम 2 लोगों ने मिल करके अभी भी हमारी जो है थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ठीक है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप ट्रेन की जो किचकिच होती है ना कि 20 रुपये की पानी की बोतल 15 रुपये की पानी की बोतल उससे बचते हो।
मुझे 15 रुपये लीटर ही पानी पड़ा और आराम से हमने जो है 2 लीटर का पानी ले लिया। बिस्लरी का ब्रांड जुड़ गया कि हाँ पानी सही होगा वगैरह वगैरह, और मस्त अपना एंजॉय करो। तो दोस्तों हमारी ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन में पहुंची, भरवारी, और काफ़ी ट्रेन यहाँ पे खाली हो चुकी है। अभी 2-3 स्टेशन पड़ेंगे जिनके मैं आपको धनाधन बढ़िया वाले स्किप दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे सूबेदारगंज। और ट्रेन जो है एज़ यूजुअल बिफोर टाइम पहुँचेगी, लेकिन यहाँ से हम लेट निकले हैं। खाली रेक खड़ा हुआ है। ये गई स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों सूबेदारगंज जाने में बस एक आध स्टेशन ही बाकी है, और यहाँ हमारी ट्रेन को एक और लूप पे लगा दिया है। मतलब 10 किलोमीटर हमारा बचा है, और थोड़ी सी पीछे जो है ब्रह्मपुत्रा मेल चल रही है, उससे हमारी जो है क्रॉसिंग होगी, ओवरटेक होगा, और वो आपको दिखाते हैं बढ़िया सा। तो सामने से आ गई है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा मेल। रात को 11 बजे ये ट्रेन दिल्ली की पुरानी दिल्ली से चली है, और हम 7 बजे चले गए, हमें ओटी मार दिया उसने। सो अब समय आता है फाइनल शोडाउन का। आपको दिखाते हैं क्रॉसिंग और आखिरी ओवरटेक साथ में। तो जी 2 ओवरटेक करवा के फाइनली इन्होंने हमको यहाँ से डिपार्चर दे दिया बमरौली से, और अगला स्टेशन यहाँ पे जो है सूबेदारगंज है। टेक्निकली समझाना चाहूँ कि हमको यहाँ क्यों रोका गया था, तो उसके पीछे कारण ये है कि हमको सूबेदारगंज स्टेशन पे 1 नंबर पे लेना होता है इनको, और 1 नंबर पे अगर आपको गाड़ी इधर से लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको आने वाली लाइन और जाने वाली लाइन दोनों क्रॉस करके, पूरा यार्ड क्रॉस करके ट्रेन जो है 1 नंबर पे जाएगी, जिसके कारण आप प्रयागराज से आने वाला ट्रैफिक टुवर्ड्स दिल्ली और प्रयागराज जाने वाला ट्रैफिक दिल्ली से, ये दोनों ही आप ब्लॉक करोगे। तो उस चीज़ को करने के लिए जो भी ट्रेनें आसपास हैं उनको क्रॉस करवा दो पहले, इसको रोक करके फिर क्रॉसिंग करवा, फिर इस ट्रेन को सीधा 1 नंबर पर रिसीव करेंगे। तो मनौरी स्टेशन है जहाँ से हमको अब निकाल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है सूबेदारगंज की तरफ को बढ़ रहे हैं, और सामने आप जो है एक फ्लाईओवर सा बनते हुए देख रहे हो। एक्चुअली मेरे को 100% तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा बताया गया था कि ये जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ना, ये एक बाईपास लाइन काइंड ऑफ बनाने की कोशिश की जा रही है।
जो कि प्रयागराज स्टेशन को अगर बाईपास किसी ट्रेन को करना होगा या फिर मालगाड़ियाँ जो बाईपास करती हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, ताकि ट्रेनों को बिना किसी भी स्टेशन को डिस्टर्ब करे, बिना सूबेदारगंज, प्रयाग, नैनी जैसी जो लाइनें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चौक पॉइंट होते हैं, उन सब को डिस्टर्ब किए बिना ट्रेनें जो है यहाँ से निकल सकें। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था पीछे कि हमको ओवरटेक क्यों करवाएगा ये, हमको प्लेटफॉर्म स्टेशन की दूसरी साइड लेके जाते हैं। हम देखो वही चीज़ कर रहे हैं। अब हमने जो प्रयागराज से आने वाली लाइन है उसको पूरा ब्लॉक कर दिया। और जब आप इधर देखोगे तो अभी हम एक टर्न और लेंगे। ये देखिए, ये हमने एक टर्न और लिया और हमको ये 1 नंबर की तरफ को जो है लेके जा रहे हैं। बाय द वे टावर वैगन है, ये OHE रिपेयर में करने में काम आती है। हमने इधर की तरफ को टर्न करा, अभी और हम इधर की तरफ को टर्न करेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम और मुड़ेंगे इधर की तरफ। वो देखिए, वो आपको लोकोमोटिव दिख रहा होगा सामने की तरफ। बिल्कुल 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेशन को जो है लगाया जाता है। तो फिक्स है इस गाड़ी का 1 नंबर। आज से नहीं, मतलब बहुत समय से देख रहा हूँ मैं इसको 1 नंबर पे खड़े होते हैं। ये देखो बिल्कुल टर्न हो गई। इधर देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा। ये खड़ा हुआ है हमारा डीजल शक्ति NFR की BTPN के साथ में, और हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं। यहाँ पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट सूबेदारगंज अपने डेस्टिनेशन पे। लगभग हमारी इस ट्रेन में कितने घंटे की यात्रा हो गई? 8:10 हो रहे हैं, तब भी बिफोर आ गई गाड़ी। और हम लोग आप ये कह लो कि 13 घंटे की जर्नी लगभग हमारी इस ट्रेन के अंदर यहाँ समाप्त हुई। Subedarganj is arriving on platform number 4. दोस्तों टाइम हो गया 8:10 और हमारी ट्रेन पहुंच गई है सूबेदार स्टेशन। यहाँ पे इस ट्रेन का जो है एंड हो जाता है और इसके बाद हम बाहर निकलेंगे। आज स्टे हमारा प्रयागराज के अंदर ही है। और ओवरऑल आपको जर्नी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस ट्रैवल के अंदर। ये रही हमारी ट्रेन बब्बाई। और ट्रेन का स्लीपर भी आप ऑप्ट कर सकते हो। स्लीपर में भी आपको ना भीड़ मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई पैकम पैक वाली भीड़ नहीं मिलेगी। आप आराम से स्लीपर ऑप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।